फ्रेंड्स, एक्सेल एक्सपर्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए और आपको रियल में लगेगा कि आपने आज बहुत ही यूजफुल कुछ सीखा है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी आज की लर्निंग क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैलिडेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको, अगर आपने मेरी पेस्ट स्पेशल वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें एक ऑप्शन आता है वैलिडेशन का। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक्चुअल में ये वैलिडेशन है क्या। ठीक है, तो दोस्तों वैलिडेशन एक्चुअल में क्या है कि सपोज मेरा ये डेटा, मेरी एक सेल है। ठीक है, इस सेल में मैं कोई भी वैल्यू अभी एंटर कर सकता हूँ। मुझे ई प्रेस करना है, आर टी, वट एवर आई कैन प्रेस हियर। ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट दिस वैल्यू, मुझे रिस्ट्रिक्ट करनी है कि मेरे को केवल वन टाइप हो तो केवल वन ही टाइप हो, या वन से लेके 5 के बीच में ही टाइप हो। ठीक है, तो उस चीज को मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सेल हमें एक फंक्शनैलिटी देता है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इसमें आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। तो देखते हैं डेटा वैलिडेशन में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन इस तरीके की ये विंडो खुलती है यहाँ पे जब आप डेटा वैलिडेशन में। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कहाँ से जाता है। डेटा में जाएंगे आप और वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये विंडो खुलेगी आपकी। इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में आप क्या चाहते हैं। तो आप इस तरीके की आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, नॉट बिटवीन, मीन्स मुझे 1 से 5 तक के बीच में कोई भी नंबर नहीं चाहिए, बाकी चाहिए। इक्वल टू, मतलब अगर मैं इक्वल टू डालता हूँ तो यहाँ पे सपोज मैं 1 डालता हूँ। ठीक है, तो ये केवल 1 ही टाइप होने देगा, इसके अलावा 2 टाइप नहीं। ठीक है, ये 1 टाइप होने देगा। ठीक है, और सपोज मुझे एक रेंज चाहिए बिटवीन, सो 1 to 5। ठीक है, सपोज मुझे 1 से लेके 5 तक चाहिए, तो ये केवल 5 तक ही एंटर होने देगा। 6 के लिए ये मुझे बोलेगा कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, बिकॉज जब मैं यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ तो ये बोलता है कि 1 से 5 तक ही वैल्यू डिफाइंड है, इसके अलावा आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया होल नंबर। होल नंबर मीन्स मैं यहाँ पे डेसिमल में भी नंबर एंटर नहीं कर सकता, यानी अगर मैं 1.1 डालना चाहूँ तो नहीं करेगा। ठीक है, 1 to 5 मीन्स कि होल नंबर को ही ये एंटर होना देगा। ठीक है, इसके अलावा आपका इसमें दूसरा ऑप्शन होता है डेसिमल का। ठीक है, सो ये बिल्कुल सिमिलर है आपका होल नंबर के जैसा, बट होल नंबर में क्या है, हम पूरा नंबर ही डालेंगे। बट जब हम यहाँ पे डेसिमल अलाउ करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये डेसिमल भी आप एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप 1.2 डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं डाल सकते बिकॉज ये होल नंबर है। होल नंबर में आप नहीं डाल सकते। ये क्या है, होल नंबर। ठीक है, और ये क्या है, डेसिमल। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि डेसिमल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके अलावा अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। इसमें थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स लिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला वैलिडेशन है। बहुत सारे लोगों को पता है कि इसी को वैलिडेशन बोलते हैं। जब भी आप लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो एक्सेल पे काम करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यही आपका वैलिडेशन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम यूज करते हैं। इसमें आपकी एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है। सपोज दैट आपको किसी, सपोज आपको कोई रीजन डालना है, रीजन इन द सेंस जैसे नॉर्थ, हम यहीं पे डाल सकते हैं अपनी लिस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ओके कर देंगे, तो ये लिस्ट में आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आ जाएगा। इस तरीके से हम लिस्ट वैलिडेशन यहाँ पे यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा दोस्तों यही यूजफुल होता है। मीन्स सबसे ज्यादा लोग इसी को यूज करते हैं, और कई लोगों का तो मानना यह भी है कि आपका जो डेटा वैलिडेशन है वो यही है।
ठीक है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। और दोस्तों लिस्ट की जब मैं बात करता हूं तो आपका ये नहीं है कि केवल वहीं पे टाइप करके आप लिस्ट डाल सकते हो। आप यहाँ पे जाके लिस्ट पे जाके किसी भी डेटा रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो इस रेंज में जो भी लिस्ट आती है उसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बार हमें क्या होता है कि हमें केवल पर्टिकुलर रेंज से ही डेटा उठाना होता है। ठीक है, या मैं किसी को डेटा भेजता हूँ तो मुझे पर्टिकुलर रेंज से ही डेटा उठाना होता है। इसके लिए मैं अपनी रेंज से भी डेटा वैलिडेट कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है। लिस्ट के बाद आता है डेट। तो दोस्तों ये डेट है, तो डेट मीन्स मुझे कहाँ से कहाँ तक की डेट को एंटर करना है। सपोज दैट मुझे केवल 2020 की डेट चाहिए, तो 01/01/2020 से और 31 दिसंबर 2020 की डेट मुझे अपनी सेल में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे और अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये डेट डालता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे इसने एंटर करने दिया है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 2019 डाल देता हूँ, ये मुझे एंटर नहीं करने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेट में भी अपना वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रेंज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे कोई रेंज सेलेक्ट करनी है, डेट में बस ये सपोज ये डेट है। ठीक है, ये डेट है, तो मैं इसको लिस्ट कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे चाहिए तो वहां पे जाके मैं यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और लिस्ट में जाके इसको सेलेक्ट कर दूंगा और ये मेरी लिस्ट आ गई। तो यहाँ से भी मैं वो डेट को लिस्ट रेंज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया ये वैलिडेशन है आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें कोई भी डेट नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस आप इसको मॉडिफाई नहीं करते। ठीक है, डेट अभी मुझे डेट क्यों नहीं लिखने दे रहा, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे वैलिडेशन दे दिया था। अब मैं इसको कैसे रिमूव करूंगा यहाँ से, अगर वैलिडेशन है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे हम डेट मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर दूंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से डेट की हम एक रेंज अपना डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे आता है टाइम। सो टाइम को देखते हैं कैसे करते हैं। टाइम, ठीक है, टाइम की भी हम रेंज अपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइम का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों वो इस तरीके से होगा। 12 टू 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सपोज मुझे ये टाइम डालना है 12 बजे से लेके 12:30 तक। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखते हैं ये क्या इसका रिस्पॉन्स होता है। 11 ये यहाँ पे एंटर नहीं करने देगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे 12 बजे डालूंगा तो ये मुझे एंटर करने देगा, यानी कि 12:30 भी डालूंगा तो एंटर करने देगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन आता है टेस्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ क्या होती है दोस्तों, टेक्स्ट लेंथ होती है आपका जो हम सपोज दैट
टेस्ट लेंथ, अब इसकी लेंथ क्या है जो मैंने यहाँ पे डाला है वो क्या है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं लेन, तो इसकी जो टेक्स्ट की लेंथ है वो 11 है। ठीक है, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, सपोज दैट मुझे कोई 5 मीन्स मुझे 5 डिजिट का कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसमें मैं कैसे इसमें वैलिडेशन लगा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा पे जाके वैलिडेशन में जाके टेक्स्ट लेंथ डाल दूंगा। तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे, सपोज मुझे 2 से लेके 8 तक यहाँ पे लेंथ चाहिए। ओके, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया के, तो ये मुझे एरर दे देगा, लेकिन मुझे के यू डालना है तो एरर नहीं देगा, पूरा डालना है कृष्णा निहार, एरर डाल देगा। ठीक है, ए, तो ये 8 लेटर तक आपका एक्सेप्ट करेगा 2 से लेके 8 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन आपका काम करता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि डेटा वैलिडेशन में कस्टम हम कहाँ यूज करते हैं और हम इसके अलावा एडवांस डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, एक एक करके ऑप्शन को यूज कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, होल नंबर, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। ठीक है, ये कैसे काम करता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये दो मैं आपको इसमें और बता देता हूँ, इनपुट मैसेज। ठीक है, जब आप किसी डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। ठीक है, इनपुट मैसेज क्या होता है कि मैं उस पर्टिकुलर सेल पे एक इनपुट मैसेज डाल दूं कि मैंने जो वैलिडेशन यूज किया है तो वो किस लिए किया है। सपोज मैंने इस सेल पे अभी डाला है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल दूंगा, प्लीज यूज 2 to 8 लेंथ कैरेक्टर। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे ये वैलिडेशन है। सपोज मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे नीचे नोट दे रहा है कि प्लीज यूज 2 to 8 लेंथ कैरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और एरर अलर्ट होता है। ठीक है, एरर अलर्ट में हाँ, एरर मैसेज वैसे तो बाय डिफॉल्ट देता ही है। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये मुझे दे रहा है एरर अलर्ट, बट अगर मुझे यहाँ पे इस लेंथ के अलावा कोई और एरर मैसेज चाहिए तो मैं उसको वहां पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लीज एंटर 2 to 8 लेंथ कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई और टाइप करता हूँ तो ये इस तरीके से मुझे एरर अलर्ट दे देगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप अपना जो वैलिडेशन है उसको कितना क्रिटिकल करना चाहते हैं। क्रिटिकल इन द सेंस ये 3 टाइप में डिवाइडेड आप इसको कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ये स्टाइल ये स्टॉप कर देता हूँ तो ये दूसरी वैल्यू को एंटर होने ही नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे वार्निंग डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, दूसरी वैल्यू को एंटर करने के लिए आपसे पूछेगा। सपोज मैं इसको वार्निंग कर देता हूँ, अब मैं इसमें एक नंबर डालना चाह रहा हूँ तो ये मुझे पूछेगा, पहले इसने एरर दिया प्लीज एंटर 2 to 8 लेंथ कैरेक्टर, फिर ये बोला कंटिन्यू, ये बोला कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो अगर मैं बोल देता हूँ कि यस तो ये मुझे दे देगा, लेकिन अगर मैं इसको बोल देता हूँ नो, ये नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें तीसरा एक और ऑप्शन आता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, मैं केवल क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई इसमें मैंने ये वैलिडेशन लगाया है
तो आप इसे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यानी ये इन्फॉर्मेशन टाइप है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन टाइप देगा। ठीक है, प्लीज एंटर 2 to 8 लेंथ कैरेक्टर। ओके, तो ये इसको एंटर होने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसको यूज मीन्स आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छी लर्निंग करी है। मैं जल्द ही इस पे एक एडवांस वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं वो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप तब तक इस वीडियो को देखिए। और ये जो बेसिक वैलिडेशन है, ये सारे बेसिक वैलिडेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बेसिक वैलिडेशन आप यूज कीजिए, कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कमेंट बॉक्स में आप डालिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ, stay healthy. Thank you. Thanks for watching this video. Have a nice day.